तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। इंग्लिश की कंप्लीट हम तैयारी कराने की आज के इस वीडियो में प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंटों का ये डिमांड आ रहा था कि सर इंग्लिश पर भी संपूर्ण तैयारी किस प्रकार करेंगे, पूरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी पर हम बात करेंगे। देखिए क्लास 12th इंग्लिश की बात हो रही है, जिसमें आपको तो इतनी बात पता है कि ये जो इंग्लिश है ना 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए बी सी डी, ये चारों सेक्शन पे हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए संपूर्ण तैयारी मात्र एक वीडियो यदि आप देख लेते हैं आपका 100 में 100 नंबर पक्का कैसे होगा ये सब हम आपको बताएंगे जी, ठीक है ना। बट एक ही रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा है दोस्त, तब जाकर ये प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट है रोज डिमांड करने लगते हैं कि सर हिंदी की तैयारी आपने करा दिया, फिर से इंग्लिश पर भी एक वीडियो ला दीजिए। ये इतना इजी नहीं होता ना, लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना, बट मैं चाहूंगा कि आप भी अपने लिए मेहनत करें। अपने लिए कैसे मेहनत कर सकते हैं, तो ओनली कॉपी पेन लेकर बैठिए, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है ना, और उसके बाद नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, आज रात संपूर्ण इंग्लिश की तैयारी हम करेंगे। बोर्ड एग्जाम 2025 की ये बात हो रही है, 2025 बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 में 100 नंबर कैसे हम पक्का करेंगे, कंफर्म करेंगे, वो सब हम बातें करेंगे जी। थोड़ा सा मैं 1 मिनट बस देख लो, आपको साइड में सब कुछ दिखाई तो दे रहा है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है जी, अब ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिया टाइम, मैं माफी चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है ना कि सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है तो सही रहता है। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहला तो आपको इतनी बात पता है कि सेक्शन ए हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सेक्शन ए हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आप देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे मैं इधर कर दे रहा हूं। चलिए जी देख लीजिए, यहां पे सेक्शन ए है। सेक्शन ए से आपको क्या पूछा जाता है जी, सेक्शन ए आपका जो होता है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 15 नंबर हमें यहां से मिलते हैं जी। आज सेक्शन ए से हमें क्या पूछा जाता है, सेक्शन ए से हमें पूछा जाता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हमें पूछा जाता है सेक्शन ए से। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अनसीन पैसेज हमने लिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है सब हम सिखाएंगे जी, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर पहले हम कंफर्म करते हैं, फिर से हम सब कुछ कराएंगे, इंपॉर्टेंट लेटर, आर्टिकल, ठीक है ना, जो आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, क्वेश्चन आंसर होंगे, जितना है ना ये सब हम कराएंगे जी। टेंशन आपको नहीं लेना है। 100 नंबर कैसे दिलाना है आपको, इसका मैं आपका जो रोड मैप हो पता है ना, वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बट ओनली कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना, केवल देखने से नहीं होगा दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया है, इसके नीचे 5 ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब पांचों क्वेश्चन को हमें हल करना है। देखिए कैसे हम हल इसको करते हैं जी, देख लीजिए। चलिए देखिए कैसे हम हल करते हैं, समझिएगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसको मैं पढ़कर हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को बताएंगे, तब आप कैसे आसानी से कर पाएंगे उसको हम बताते हैं जी। देखिए कह रहा है अर्ली राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब यहाँ पे क्या बातें कहा जा रहा है कि क्या क्या हो जाता है भैया, ये कहाँ से ये आ गया, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब ठीक है। चलिए कह रहा है अर्लिंग राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब यहाँ पे कह रहा है अर्लिंग राइजिंग मतलब सुबह में उठना, क्या होता है, लीड मिलता है, क्या मिलता है हमें, हेल्थ मतलब अच्छी स्वास्थ्य मिलता है, एंड हैप्पीनेस और हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। मतलब सिंपल सी बात है, ये आपको भी जानना चाहिए कि सुबह में उठने से हमें सबसे पहले तो एक आनंद का अनुभव होता है, उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, हमारे स्वास्थ्य मतलब जो अच्छा स्वास्थ्य भी हमें मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है द मैन हु राइज लेट, जो व्यक्ति द मैन हुज मतलब जो व्यक्ति या वह व्यक्ति जो लेट से उठता है कैन हैव लिटिल रेस्ट, उसे एक छोटी सी आराम मिलती है इन द कोर्स ऑफ द डे। मतलब पूरे दिन, जो पूरा दिन है उसमें उसको एक छोटा सा
आराम मिलता है, ठीक है ना, जो लेट से उठते हैं। कह रहे हैं एनीवन हु लाई इन बेड लेट टू कंप्लीटेड टू वर्क टिल लेट हावर इन द इवनिंग। मतलब यहाँ पे समझिएगा एनीवन हु लाई इन द बेड, मतलब जो व्यक्ति अपनी जो बेड है ना, बेड पर क्या होता है इसी तरीके से लेटा हुआ होता है, उसको क्या मिलता है, इज कंप्लीटेड टू वर्क, उसे अपने कार्यों को कंप्लीट करना होता है ए टिल हावर, मतलब एक टिल हावर इन द इवनिंग। मतलब सिंपल सी बात है ना, उसको शाम को देर समय तक उसको क्या करना पड़ता है, अपने कार्यों को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे सिंपल सी बात है, देर तक सोएंगे तो शाम को देर तक काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, यही बात है, क्योंकि हमें काम तो कंप्लीट करना ही है, चाहे हम अच्छे से सही समय से उठकर काम कर लें या हम लेट से उठेंगे तो हमें लेट तक काम करना पड़ेगा। तो यही बात है जी। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि he has to go without the evening exercise, मतलब उसे जो इवनिंग एक्सरसाइज होता है ना, उसको क्या करना होता है, कह रहा है नॉट गो, मतलब यहाँ पे कहना है he has to go without, मतलब बिना इवनिंग एक्सरसाइज के रहना पड़ता है। मतलब जब भैया शाम तक देर तक काम करेंगे तो उसको बिना क्या होगा, बिना अपनी इवनिंग शाम की एक्सरसाइज है उसके बिना ही रहना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी फॉर द हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है, जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। फिर से लिखा गया इन स्पिरिट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, और पूरा एफर्ट करने के बाद भी क्या होता है, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज द गुड रिजल्ट, मतलब कह रहा है कि पूरा एफर्ट करने के प्रयास करने के बाद भी जो उसका कार्य होता है ना, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता जितना एज डेट अ अर्लिंग राइजेट, जितना वो सुबह उठकर रिजल्ट ला सकता था। मतलब जो व्यक्ति सुबह उठकर काम करेगा तो जितना अच्छा रिजल्ट आएगा ना, उतना अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं आ पाता जो लेट से उठते हैं, ठीक है ना, उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता, यही बात कहा जा रहा है। फिर से कह रहा है द रीजन, यही कारण है ऑफ दिस डे, मतलब इसी कारणवश क्या होता है कि डेट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर इन द मॉर्निंग, और मतलब इसी कारण से क्या होता है, जो ही कैन नॉट एडवांटेज, उसको ये लाभ नहीं मिलता ऑफ द रिफ्रेशिंग, मतलब उसको एक ताजगी का एहसास नहीं मिलता हावर ऑफ द मॉर्निंग, मतलब जो मॉर्निंग मतलब सुबह का जो समय होता है, उस समय पर जो ताजगी होता है उसको क्या मिलता है, उसका लाभ उसको नहीं मिलता, एडवांटेज नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता, जो लेट तक उठते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं सम पीपल से, कुछ व्यक्तियों का मानना है या कहना है डेट की द क्विट्स हावर, मतलब द क्विट्स हावर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि कार्य करने के लिए बेस्ट समय, एक अच्छा समय क्या होता है, शांति का समय, जो मध्य रात्रि का शांति का समय होता है। मतलब यहाँ पे फिर से एक बात सुनिए, कह रहा है कि सम पीपल से, कुछ व्यक्तियों का कहना है डेट की द क्विट्स हावर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर द वर्किंग, मतलब कार्य करने के लिए एक अच्छा समय क्या होता है, अच्छा समय जो है वो मध्य रात्रि का जो शांति वाला समय होता है वो होता है, ठीक है ना। सेवरल ग्रेट थिंकर, यहाँ पे लिखा गया ना सेवरल ग्रेट थिंकर, मतलब कुछ विचारकों का ऐसा मानना है, ठीक है, कहना है डेट की दे कैन राइट बेस्ट ओनली, मतलब दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब यहाँ पे कह रहा है बर्न इन मिडनाइट ऑयल। बर्न इन मिडनाइट ऑयल मतलब होता है कि मध्य रात्रि में तेल जलाना, तो मध्य रात्रि में तेल जलाना, इसका अर्थ तो ऐसा ही निकल रहा है, बट कहने का मतलब है ना कि मध्य रात्रि में तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती या जो भी हम जलाते हैं, और उससे पहले की ये बात बताया जा रहा है, अभी तो लाइट है, तो वही बात है, मध्य रात्रि में तेल जलाने का मतलब है कि मध्य रात्रि जब हो गया तो उस समय पर हम क्या करते हैं, मतलब बेस्ट समय है लिखने का, कह रहा है ना राइट बेस्ट, ठीक है ना, मतलब मध्य रात्रि में हम क्या करते हैं, मध्य रात्रि में लिखने का एक अच्छा समय है। जैसे कोई
इंपॉर्टेंट चीज हम लिख रहे हैं, सोच कर लिख रहे हैं, जैसे कविता है, तो वो मध्य रात्रि में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये किसका मानना है? ग्रेट सेवरल थिंकर, मतलब कुछ विचारकों का ऐसा मानना है। एट, फिर भी, इट इज ट्रू, ये भी सत्य है। टू से, मतलब ये भी कहना सत्य है कि डेट की फ्यू मैन, कुछ व्यक्ति, ही हैव क्लीन, मतलब यहाँ पे कह रहा है हैव अ क्लीन ब्रेन एट मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि में बहुत सारे व्यक्तियों का जो ब्रेन होता है वो क्लीन होता है, शांत होता है। वेन, जब द बॉडी नीड रेस्ट एंड स्लीप, जब बॉडी हमारी जो शरीर है वो रेस्ट सोचती है, रेस्ट करना चाहती है और स्लीप करना चाहती है, सोना चाहती है। Those who work at that time soon ruin their health, और उस समय पर कार्य करने से हमें क्या मिलता है? हमारी जो स्वास्थ्य होता है वो सुन, मतलब जल्द ही नष्ट होती है, खराब होती है। मध्य रात्रि में कार्य करने से जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर उस समय पर रेस्ट और स्लीप सोचता है, मतलब चाहता है कि रेस्ट मिले, आराम मिले। ठीक है ना। अगला कह रहा है बैड हेल्थ, मतलब बुरा जो क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, मतलब आप जो एक बेकार मतलब स्वास्थ्य है, एक अच्छा जब स्वास्थ्य नहीं रहता है तो आपका जो कार्य होता है ना उसकी क्वालिटी पर क्या होता है? बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छे से कार्य नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो यही बातें हैं जी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सबसे पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, टाइम लगा होगा मैं जानता हूँ। जो स्टूडेंट ना सब्र करके अभी तक देख रहे हैं ना, मैं दिल से कह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं, क्योंकि सफलता का मात्र एक ही चीज़ है। मुझे अभी तक लगता है ना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जिनके पास पेशेंस होता है। ठीक है ना। सक्सेस नीड पेशेंस, सक्सेस मतलब पेशेंस की, मतलब पेशेंस ना जरूरत है। ठीक है ना। अगर पेशेंस नहीं है, हार्ड वर्क है, फिर भी वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, पेशेंस जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि सफलता के लिए पेशेंस रखना बहुत ही आवश्यक है। अब पेशेंस रखिए दोस्त। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम उस टाइम से बता रहे हैं, सोच रहे होंगे भैया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि 100 नंबर तो मिले नहीं हमें। ठीक है, इतना देर तक वीडियो देख लिया, अरे भैया हलवा है क्या 100 नंबर पाना? हलवा नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हलवा नहीं है 100 नंबर पाना दोस्त। 1 वर्ष की पढ़ाई, आप सोच रहे हैं 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद आपको 100 नंबर का पेपर दिया जाता है। आप क्या सोच रहे हैं कि एक वीडियो में मतलब 100 नंबर तुरंत, अब वो भी 5 से 10 मिनट में मिल जाए? नॉट पॉसिबल। बट मैं प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम एक अच्छी रणनीति के तहत हम स्टडी करेंगे तो एक अच्छा नंबर तो हम ला सकते हैं ना। पता नहीं मतलब बात समझ पाते हैं या नहीं, बट मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं उनको मेरी बातें समझ में भी आ रही होंगी और वो बिल्कुल सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और स्टडी करेंगे अपनी। चलिए जी, अपना इतना सब्र रखे हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको पैराग्राफ मिलने वाला है, इसका टेंशन ना लें। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चूजिंग कर लूँ, बेटर रहेगा जी। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन देते हैं। ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ये भी 3 नंबर, ये भी 3 नंबर और ये भी हमारा चौथा भी 3 नंबर है। 4 3 नंबर और नीचे देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। 5वां जो क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1-1 नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं। तो चलिए जी अब एक-एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा कहता है व्हाई इज अर्लिंग राइजेज, मतलब अर्लिंग राइजेज बेटर देन राइजिंग लेट, मतलब क्यों सुबह उठने से, मतलब क्यों लेट उठने से अच्छा है, बेटर है सुबह में उठना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बताइए जी, सुबह उठने से अच्छा मतलब सुबह लेट उठने से अच्छा क्यों है सुबह में उठना? तो सुबह में उठने का सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, मैं तो ऐसे हिंदी में बता सकता हूँ बट इसी में से हमें ढूंढ कर ये लिखना है, तो हमें कुछ चीजों को पॉइंट करेंगे। और वो क्या पॉइंट्स करेंगे? वर्ब। इसमें हम मेन चीजें कुछ चीजें ढूंढेंगे और जो मोस्टली हमें ढूंढना क्या है? वर्ब ढूंढना है। ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, तो इसमें हमें वर्ब पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं वाई अर्लिंग राइजिंग,
ठीक है, बेटर देन राइजिंग लेट। अब अर्लिंग राइजिंग क्यों हमारे लिए क्या है, बेटर है, तो अर्लिंग राइजिंग हम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले यही शब्द देखिए शुरू में ही हमें मिल गया, अर्लिंग राइजेस। तो देखिए यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे कि अर्लिंग राइजेस लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब अर्लिंग राइजेस सुबह उठने से हमारा क्या मिलता है, हमें मिलता है, लीड मतलब मिलता है, क्या मिलता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी मिलती है, और क्या होता है, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। फिर से कह रहे हैं द मैन हु राइजिंग लेट, जो व्यक्ति लेट से उठता है कैन हैव लिटिल रेस्ट, मतलब उसे एक छोटा आराम मिलता है इन द कोर्स ऑफ द डे, पूरे दिन में, ठीक है ना। एनी वन हु लाइज इन बेड, जो व्यक्ति बेड पर क्या होता है, लेटा रहता है देर तक, वो क्या होता है, इज लेट is completed to work till a late hour of the evening, उसे इवनिंग मतलब उसे शाम के देर रात, देर समय तक, मतलब अधिक समय तक क्या करना पड़ता है, अपने कार्यों को कंप्लीट करना पड़ता है, जो लेट से उठेंगे। ये हानियां ही तो है। फिर से कह रहा है he has to go without the evening exercise, उसे जो अपना इवनिंग एक्सरसाइज होता है ना उसको भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, which is so necessary for the health, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हम लिख सकते हैं जी। देखिए फुल स्टॉप वहां पे आ गया ना, तो यहां से लेकर यहां तक हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी टू इंग्लिश निकालना नहीं आता, मैं समझ रहा हूं जी, अगर नहीं आता आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, समझिएगा। देखिए अर्लिंग राइजेस यहाँ पे आ गया ना, आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे कि अर्लिंग राइजेस कहाँ पे मिल जा रहा है, राइजिंग लेट कहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने ढूंढ लिया, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जहां पर फुल स्टॉप हो वहां पर देखिए, तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हम आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, ठीक है ना। फिर से आप यहाँ से इस तरीके से चलते हुए आ रहे हैं तो यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया, फिर से यहाँ तक आ गया। तो आखिर अब आता है कि फुल स्टॉप तक आपको रुक जाना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आ गए तो यहीं तक हम लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको 2 से 3 लाइन तक, जैसे यहाँ पे 3 लाइन 4 लाइन दिखाई दे रहा है, तो 3-4 लाइन आपको लिखना है दोस्त। कम लिखेंगे नंबर चांसेस है कटने का, पर अधिक लिखेंगे ना तो फुल नंबर चांस है मिलने का, ठीक है ना, कटने के चांस नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही बढ़ाकर लिखेंगे। डन ना, चलिए जी। अगला हमारा दूसरा आता है वाई डू। अभी हम इसका आंसर भी दिखाएंगे, ठीक है ना, पूरा अच्छे से टाइपिंग किया हुआ आपको मिलेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगला चाहे हम दिखा दे क्या, चलिए अगर इसका लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या होगा भैया, सॉरी, आई थिंक लग रहा है उसका थोड़ा सा टाइपिंग में शायद उसको छोड़ दिया गया है। चलिए कोई नहीं जी, आपका ये आंसर ये आप याद रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं जी। दूसरा हमारा आता है वाई डू सम थिंकर, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं वाई मतलब क्यों, डू सम थिंकर बर्न इन मिडनाइट ऑयल, मतलब कुछ जो विचारक हैं, सम थिंकर कुछ विचारकों का क्यों मध्य रात्रि में तेल जलाते हैं या करते हैं। तेल जलाने का मतलब है मध्य रात्रि में कोई भी कार्य क्यों करते हैं, कुछ जो सम थिंकर हैं वो मध्य रात्रि में क्यों काम करते हैं। तो क्यों काम करते हैं जी, तो देखिए यहाँ पे सम थिंकर आया ना, तो इसमें हम देखेंगे सम थिंकर कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि सेवरल ग्रेट थिंकर, यहाँ पे आया है ना सेवरल ग्रेट थिंकर, ठीक है ना। तो यहाँ से ही हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर दें, या थोड़ा सा हम पीछे आएंगे तो यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कुछ विचारक हैं वो मध्य रात्रि में कार्य क्यों करते हैं, ये हमें बताना है। तो सम पीपल से, कुछ व्यक्तियों का कहना है डैट कि द किड्स हावर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर द वर्किंग, मतलब मध्य रात्रि में कार्य करने के लिए एक अच्छा समय होता है, यही बात कहा जा रहा है। सेवरल ग्रेट थिंकर, और कुछ विचारकों का यह भी कहना है डैट कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब मध्य रात्रि में जो क्या होता है, मध्य रात्रि में कार्य करने का या लिखने का एक अच्छा समय होता है, कुछ विचारकों का ये कहना है, ठीक है ना।
तो यहां तक आप लिख सकते हैं जी, यहां से लेकर यहां से आप स्टार्ट करेंगे और यहां तक आप लिख देंगे दूसरा का आंसर। ये कितना का है? दूसरा का आंसर है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऐसे ही हमें लिखना है। तीसरा 3 नंबर यहां से हमें मिल गए, फिर से 3 नंबर यहां से मिल गए। अब तीसरा हमारा आता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वर्किंग मिडनाइट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है कि हमें क्या हानियां हैं, ठीक है। वर्किंग इट मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में कार्य करने से क्या हानियां हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा डिसएडवांटेज कह रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे नीचे ही हमें बताया गया है कि एट इट इज ट्रू, मतलब यह फिर भी यह सत्य है कि दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून ruin द हेल्थ। मतलब ये भी सत्य है कि मध्य रात्रि में यदि आप सोएंगे ना, मध्य रात्रि में कार्य करेंगे तो आपका जो हेल्थ होता है वो क्या होता है? ruin होता है, जल्दी नष्ट होता है, ठीक है, मतलब खराब होता है। अब बैड हेल्थ मतलब बेकार जो स्वास्थ्य होता है ना, मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्किंग दे आर वर्किंग, मतलब कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ाता है या डालता है। तो आप सिंपल सा इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हैं जी कि डिसएडवांटेज क्या है मध्य रात्रि में कार्य करने का। तो आप यहां से तीसरा का आंसर यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ढूंढ कर लिखना होगा। चौथा हमारा आता है कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड मिडनाइट हावर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट मतलब क्या, यहाँ पे कह रहा है एडवांटेज है पॉसिबल वाले, जो संभव वाले जो लाभ हैं वो क्या हैं, बोथ दोनों के लिए, जो मॉर्निंग हावर मतलब सुबह में कार्य करने से और मध्य रात्रि में जग कर कार्य करने से इन दोनों की क्या हानियां लाभ हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। सुनिएगा समझिएगा, जो हम दिन में यदि कार्य करते हैं तो सुबह उठ कर कार्य करेंगे तो हमारा क्या क्या रहेगा जी, हमें क्या मिलेगा, मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है ना, ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कह रहा है कि और यहाँ पे और भी हम लिख सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें रिफ्रेशिंग हावर ऑफ मॉर्निंग, मतलब जो व्यक्ति सुबह में उठेगा उसको सुबह के समय में जो रिफ्रेशिंग जो एक ताजगी मिलती है ना, ठीक है, हवाओं की, वो भी मिलेगा। तो ये सब क्या है, लाभ है, एडवांटेज है। अब मिडनाइट हावर्स की एडवांटेज क्या है कि मध्य रात्रि में यदि जगकर आप कार्य करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको उस समय पर क्या मिलता है, क्विट्स मतलब शांति रहती है, ठीक है ना। और जब मध्य रात्रि में आपको क्या होती है, एक शांति रहेगा तो उस समय पर आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा कार्य करता है, जल्दी से कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको अपनी तरफ से ही बनाकर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको लिख कर दिखाया है, देख लीजिए। इसका हमने क्या लिखा है जी कि यहाँ पे तीसरा चौथा, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था ना, ये वाला आप देख लीजिए, चौथा ये वाला क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग हावर, मतलब जो सुबह का समय होता है ना, सुबह के समय में हमें क्या लाभ मिलता है जी कि मॉर्निंग हावर इज द पर्सन हैज एक्स्ट्रा टाइम, जो व्यक्ति सुबह में उठेगा ना उसको पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है, अधिक टाइम रहता है टू डू हिज वर्क, उसे अपने कार्य को करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एंड और एंजॉय द रिफ्रेशिंग हावर एंड मॉर्निंग, और उसे क्या मिलता है, सुबह की जो समय का जो ताजगी होता है ना उसको एंजॉय करने का भी अवसर मिलता है। और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि उससे अर्लिंग राइजेस से क्या मिलता है, अर्लिंग राइजेस लीड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और हमें खुशी भी मिलती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। अब फिर से हमने लिखा है एंड द एडवांटेज ऑफ मिडनाइट हावर, मतलब मध्य रात्रि में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका मध्य रात्रि में कार्य करने से क्या फायदा है जी, ऑफ द क्विटनेस ऑल अराउंड, मतलब चारों ओर शांति रहती है। तो शांति रहने से हमारे जो दिमाग होता है जल्द से जल्द कुछ भी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। तो यही तो फायदे हैं जी।
तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे बना कर लिख दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा दोस्त, 15 नंबर की बात है। तो यहाँ से हमें 3 नंबर फिर से मिल गए। अब अगला हमारा जो 5वां यहाँ पे क्वेश्चन है यही था कि विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ नॉइज। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें ऑपोजिट मतलब उल्टा क्या है, नॉइज की। नॉइज का उल्टा क्या होता है? नॉइज मतलब होता है शोर शराबा। तो नॉइज का उल्टा क्या हो जाएगी जी? नॉइज का उल्टा हो जाएगा हमारा कि क्विट हो जाएगा, QUIET, ठीक है ना, क्विट हो जाएगा। क्विट मतलब क्या होता है जी? शांति होती है। शोर शराबा का उल्टा क्या होगा? शांति ही ना होगा, तो क्विट हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे क्विटनेस लिखा गया है ना, तो ये पैराग्राफ से ही तो हमने लिखा है, तो इसीलिए हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में से ही हमें इसका अपोजिट लिखना था। अगला कह रहा है व्हाट डू यू मीन ऑफ बर्निंग मिडनाइट ऑयल। मतलब मध्य रात्रि में तेल जलाने का अर्थ क्या है? मतलब क्या है मध्य रात्रि में तेल जलाने का? मतलब है कि हमें रात को स्टडी करना। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं नाइट स्टडी, नाइट स्टडी, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या है? नाइट में स्टडी, ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं स्टडी इन नाइट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात को समझना चाहिए। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रियून। मतलब सिनोनिम मतलब रियून का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है ना। मतलब रियून मतलब क्या होता है? नष्ट होना। तो रियून का दूसरा एक शब्द होता है जो होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रॉय आप लिख देंगे। तो ये हमारा 3 था जी, तीनों का कर दिया, हमारा 3 नंबर ये मिल गया, ठीक है ना। तो 15 नंबर हमें इस तरीके से यहाँ से मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, चलिए तो देखिए ये हमारा जो 15 नंबर है वो अब कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अनसीन पैसेज थोड़ा हार्ड होता ही है, बट उतना भी हार्ड नहीं होता। 15 नंबर अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आप आसानी से कर पाएंगे। अनसीन पैसेज पे एक पर्सनली हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि हिंदी निकालना नहीं आता, फिर भी आप उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं या कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिखिएगा अनसीन पैसेज ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे ना वीडियो हमारी मिलेगी और वहां से स्टडी करना सीख जाएंगे कि कैसे हम अनसीन पैसेज सॉल्व करके 15 नंबर आपका कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब हमारा देखिए सेक्शन ए में 15 नंबर का पूछा जाता है। सेक्शन जो बी है ना, सेक्शन बी से हमें 20 नंबर का पूछा जाता है जी। कितना नंबर? 20 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 10 नंबर का हमारा लेटर पूछा जाता है 10 मार्क्स का, और 10 नंबर का हमारा आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो चलिए जी पहले हम लेटर अपना देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट एन लेटर, मतलब राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, अब मतलब ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए टू कंप्लेंट, शिकायत के लिए, शिकायत अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब कॉलेज लाइब्रेरी में बुकों की कमी की शिकायत करने के लिए हमें अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है। तो चलिए जी हम कैसे लिखते हैं समझाते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टू द प्रिंसिपल या सर या मैडम, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है, इतना तो जानते ही हैं। अब उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। तो हमने लिख दिया मदन मोहन मालवीय कॉलेज भाटपा रानी यूपी, ठीक है ना। तो मदन मोहन मालवीय कॉलेज भाटपा रानी में है, ठीक है ना, यूपी। गोरखपुर में भी है, इसका ब्रांचेज अलग अलग जगह पर है। तो इस तरीके से अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, फिर से वो कहाँ पे है ये लिख देंगे, किस राज्य में है वो लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्टूडेंटों का ये कंफ्यूजन रहता है ना कि सर यूपी के लिए ओनली आप पढ़ाते हैं क्या। चलिए आज मैं क्लियर ही कर देता हूं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, जैसे कि मोस्टली देखिए मैं दिल से बता रहा हूं, मैं तो खुद यूपी से हूं, तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो फिक्स है कि मतलब वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, बिल्कुल वो तो जानते ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ से हैं मैं बता दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है ना, फिर से यूके उत्तराखंड बोर्ड से हैं, जो झारखंड बोर्ड से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो ये सभी राजस्थान बोर्ड से भी हैं, तो ये सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है ना, लगभग आपका सिलेबस सेम टू सेम ही है। खासकर एमपी बोर्ड कह सकता हूँ, बिहार बोर्ड और ये जो यूके बोर्ड है, ठीक है, ये सभी कुछ आपका सेम टू सेम ही है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिहार बोर्ड में क्या है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, मैं इस बात के लिए मानूंगा। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ज्यादा फोकस आप कीजिएगा। यूपी बोर्ड स्टूडेंटों का कहना क्या है, यूपी बोर्ड तो मैं खुद ही हूं, ठीक है ना। तो चलिए जी, अगला हमारे देखिए यहाँ पे उसके बाद आप लिखेंगे, अब तो कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा जी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला हमारा डेट आता है, देख लीजिए डेट आप लिखेंगे सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, फिर से कॉलेज का नाम, फिर से डेट लिखेंगे, फिर से सब्जेक्ट, सबसे मेन चीज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए हमने लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑर्डरिंग न्यू बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब जो पुस्तकालय में नए पुस्तकों की ऑर्डरिंग करने के लिए, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या इसमें हमने लिखा है, हम लिखेंगे सर या मैडम, क्योंकि प्रिंसिपल कोई भी हो सकते हैं, लेडीज या गर्ल भी हो सकते हैं, इसीलिए। फिर से लिखा है इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे मतलब क्या है, एक विनम्र निवेदन है, ठीक है ना, डेट की आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल के क्या है 12th, मतलब आपके स्कूल के कक्षा 12वीं की क्या हूं, मैं छात्र हूं, मैं आपके स्कूल की 12वीं क्लास की छात्र हूं, ठीक है ना। अगला कह रहा है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना, डेट की देयर आर नॉट इनफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी फॉर द स्टडी टू रीड, मतलब पढ़ाई, स्टूडेंटों की पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में क्या है, जो पुस्तक है ना, मतलब पर्याप्त पुस्तकों नहीं है, ठीक है ना। वही कहा जा रहा है डेट देयर आर नॉट इनफ, मतलब पर्याप्त नहीं है, बुक अवेलेबल, मतलब जो अवेलेबल बुक है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो पर्याप्त बुक है ना, मतलब लाइब्रेरी में जो अभी तक पुस्तकें हैं वो पर्याप्त नहीं है, फॉर द स्टूडेंटों के लिए, टू रीडिंग, मतलब स्टूडेंटों के पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज क्योंकि बुक ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, यहाँ पे LI रहेगा, लाइब्रेरी, मतलब जो स्कूल लाइब्रेरी है उसमें अवेलेबल नहीं है, क्या उपस्थित नहीं है जी, वहाँ पे नहीं है, इंग्लिश की बुक नहीं है, हिंदी की, साइंस का, ये जब ये सभी बुक नहीं है तो कैसे पढ़ाई करेंगे, तो यही बात लिखा गया है। ड्यू टू लक ऑफ ऑल दिस बुक, और इन सभी बुकों की कमी के कारण क्या हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, हम अपनी स्टडी क्या है प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर, इसी प्रकार, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, आई रिक्वेस्ट, मतलब इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है, यू टू प्लीज मेक देयर बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है उसमें इन सभी जो बुकें हैं ना, प्लीज उन सभी बुकों को अवेलेबल कराने का प्रयास करें, ठीक है ना, यही बात लिखा गया है। फिर से रिगार्डेड लिख दें या थैंक यू यहाँ पे नीचे आप लिख देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ये क्या है जी, ठीक है ना, चलिए ये थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको, देख लीजिए, ये आपको इतना लिखना होगा, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, फिर से नेम आप लिख देंगे शहजाद, ठीक है ना, क्लास 12। देखिए शहजाद हमने इसलिए लिखा ना यहाँ पे टाइपिंग में, क्योंकि एक स्टूडेंट है शहजाद नाम के, वो बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि सर मेरा नाम ले लीजिए, ठीक है ना। तो नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, ठीक है ना, नाम लेने से क्या मतलब, चलिए अच्छी बात है आपने कहा, तो मैंने इसलिए मैंने सोचा कि चलिए नाम लेकर आपको एक इस तरीके से रहेगा तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए जी, आज आपका हो गया ना, ठीक है, सभी स्टूडेंट भी जान लिए हैं, बट ये आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अदर सारे स्टूडेंट जो है ना वो मेहनत करें, ठीक है ना। नाम लेने के बहुत सारे स्टूडेंट आप देख लिए तो वो भी कहेंगे सर मेरा भी नाम ले लीजिए, नाम लेने से क्या होगा दोस्त, उतना कोई वो मुझे तो नहीं लगता है, बट चलिए आपको खुशी था तो मैंने ले लिया जी, ठीक है ना। दूसरी बात है, और भी कुछ लड़कियां हैं, ठीक है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, ठीक है, एक बार मैं पहले भी समझा दिया हूँ, देखिए, और बहुत सारे लड़के भी हैं, ठीक है, जैसे कि वो अपने में ही चैटिंग करने लगते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं वो देख भी रहे होंगे कि कौन कमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं हमेशा देखता हूं कि कौन कमेंट किया है, किस पर क्या कमेंट आ रहे हैं।
अगर आपको लगता है, थोड़ा सा आप अपने तरफ से दिमाग लगाइए, यदि आपको लगता है कि मेरे कमेंट करने पर ज़्यादा लोग मेरे पे ही कमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना करें कमेंट जी, क्या दिक्कत है। आप कमेंट करना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। यदि कोई आवश्यक बातें होती हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे लड़के या लड़के हैं, मतलब मैं क्या कहूँ दोस्त, पता नहीं मतलब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या केवल मतलब मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बट मैं यही कहूँगा ना, क्यों मतलब अपनी ज़िंदगी से आप ऐसा कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बहुत कुछ कहने का, मतलब चलिए कोई नहीं जी, नहीं समझ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में तकलीफ होगा, दुख होगा। चलिए जी कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप तो ले लीजिए, बट रिक्वेस्ट है ना करें कमेंट, ठीक है ना, ना करिए। अगर ऐसा है तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो ना कीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें लेटर का, और उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमारा 10 नंबर मिल गया, 15 नंबर उससे, 10 नंबर इससे, मतलब अभी तक हमें कितना नंबर, 25 नंबर, 15 और 10 हमें कितना नंबर, 25 नंबर हमारा कंफर्म हो चुका है। अब आप कहेंगे सर लेटर तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्यों यही कंफर्म है क्या? तो मैं आपको बता दूं, देखिए मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है जो लगभग मतलब 3 में से एक ना एक हर बार फिक्स है कि वो पूछा ही जाता है। तो मैं आपको एक लेटर यहाँ पे करा दिया हूँ। एक वीडियो हम पर्सनली, हमने तो बहुत बार लेटर कराया भी है, बट एक वीडियो में लाऊंगा, अभी आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए, जल्द ही आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लेटर पर वीडियो, इंपॉर्टेंट लेटर पर वीडियो, ठीक है ना, जिसमें हम 3 सबसे महत्वपूर्ण लेटर को करा देंगे, उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको लेटर कोई भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो लेटर पर हम एक वीडियो लाएंगे, जो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, वीडियो आएगा इस पर, वो सब आपको जल्द ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप साइड में लिख लीजिए कि लेटर आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट वीडियो लेटर पर, ठीक है ना। 10 नंबर आपको मिलेगा, कंफर्म आप तैयार रहेंगे उसको पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेटर पे एक वीडियो मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो हमने बता दिया। चलिए जी, अब देखिए, अब हमारा आता है फिर से दूसरे में ही हमारा आता है सेक्शन बी में ही, ये 10 नंबर का जो हमारा आता है वो है आर्टिकल, 10 मार्क्स का। अब चलिए जी, आर्टिकल भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 15 वर्ड। मतलब यहाँ पे कह रहा है 100 से 150 शब्दों में, आपको 150 शब्दों में क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है कोई भी एक सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पे जो हमने लिया है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस पर लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेज एक इंपॉर्टेंट क्या है, इस पर बहुत बार मतलब पूछ लिया गया है, लेटर थोड़ी जो आर्टिकल पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस पर कैसे आर्टिकल लिखना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखिए कितना आसान शब्दों का हमने प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। लिखा है ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन जो क्लासेज है आर द बोन ऑफ मेनी स्टूडेंट, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेज है ना, बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए एक बोन की तरह कार्य करता है। बोन तो आप समझ ही रहे हैं ना, तो अंश की तरह एक कार्य करता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है डेट वी गॉट ड्यूरिंग कोविड, जो क्या हुआ है कोविड के समय से क्या हुआ है, मतलब ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ठीक है ना। एंड और मेनी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट है गेट, जो जिनको मिलता है, गेट क्या मिलता है जी, हेल्प, हेल्प मिलता है इन स्टडिंग, मतलब उनको पढ़ाई में क्या मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंटों का हेल्प मिलता है ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के कारण, ठीक है ना। मतलब ऑनलाइन क्लासेस के कारण ही क्या मिलता है, मेनी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंटों को हेल्प मिलता है इन स्टडी करने में, ठीक है ना। तो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन यहाँ तक कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए फिर से हम लिखेंगे कि पुअर स्टूडेंट, जो गरीब स्टूडेंट है, हैव बेनिफिटेड, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लाभदायक है, द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस के कारण जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं,
ठीक है ना, यही बात है। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट पहले क्या होता था, ड्यू टू लक मनी, मतलब पैसों की कमी के कारण ही हैव टू लीव हिज स्टडी, वो अपने पढ़ाइयों को क्या कर देते, लीव कर देते थे, छोड़ देते थे। गरीब स्टूडेंट है भैया, कोई काम करके कैसे भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है अदरवाइज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो अभी बहुत ही मतलब एक लेवल से ठीक हैं अभी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खाने भर का हमारे पास पैसे नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पढ़ाई करने का बहुत मन है बट उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, उनके लिए खाने का वक्त का मतलब कैसे खाते हैं या पिएंगे, उनके पास कुछ नहीं है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है जो ऑनलाइन स्टडी है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, आपको तो इतना सब कुछ मिल रहा है तो भी आप पता नहीं कमेंट पे लगे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, फिर से यहाँ पे हमने बता दिया कि he have to lead his क्या मतलब he have टू लीव हिज स्टडी, मतलब वो अपने पढ़ाइयों को छोड़ देते हैं, किसके, मतलब ड्यू टू लक मनी, पैसों की कमी के कारण। फिर से लिखेगा बट, लेकिन टुडे, आज के समय क्या हो रहा है, विथ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेज, लेकिन आज जो है ऑनलाइन क्लास क्या है, उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है वी कैन स्टडी फॉर, मतलब हम स्टडी करते हैं फॉर फ्री, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम स्टडी फ्री में, मतलब फ्री के लिए हम स्टडी फ्री में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और या वी कैन बाय ऑनलाइन कोर्स मिनिमम फीस, या हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में हम ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल आप जानते ही हैं कि अभी के समय में मैं तो फिलहाल मेरा कोई कोर्स नहीं है, जैसे कि वीडियो वाला कोर्स कोई है नहीं, नोट्स वाले हैं तो वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जो वीडियो है ना वो आपको 400, 500, 600, 1000, मतलब 999 ऐसे मतलब कोर्सेज आपको मिल जा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सबका स्टडी आपको एक साथ कराया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश का, तो बहुत ही कम में ना मिल रहा है जी। यदि आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का और मैथ का 3 विषय का आप कहीं स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको आराम से पर मंथ का आपको आराम से 500 रुपये तो आराम से ले ही लिया जाएगा, 500 से 600 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा पर मंथ का। अगर सालाना जोड़ें तो 600 रुपये के हिसाब से, तो अगर 10 महीने का भी जोड़ते हैं तो 6000 रुपये, तो 6000 ऑफलाइन में देंगे, यहाँ पे 1000 रुपये से भी कम में आपकी तैयारी कराया जा रहा है, और वो भी 3 नहीं 5 सब्जेक्ट का। तो बेनिफिशियल ऑनलाइन क्लासेस तो है, इसमें कहने की बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस में भी अच्छा है, बट ऑनलाइन क्लासेस में और भी बेनिफिशियल, क्योंकि अलग अलग आपको बेहतरीन टीचर भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस पूरी इंडिया लेवल तक हो रहा है ना, इसलिए। अगला यहाँ पे कह रहा है, ठीक है ना, कि एंड और वी कैन स्टडी, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि और वी कैन स्टडी, मतलब हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर से देयर आर मेनी बेनिफिट, और भी बहुत सारी इसके बेनिफिट है ऑफ द ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस को और भी बहुत सारी स्टडी क्या है, बेनिफिट है, लाभ है। जैसे कि पहला तो बता दिया गया फ्री में भी हम पढ़ सकते हैं, कोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, और भी बताया गया कि और भी ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, मेनी बेनिफिट, लाइक जैसे वी कैन स्टडी एज पर आवर टाइम, मतलब हम अपने अनुसार टाइम को चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला, आप ऑनलाइन क्लासेस में मान लेते हैं हमें इस टाइम पे टाइम नहीं है, हमें रात को पढ़ना है, तो वीडियो अवेलेबल आपको करा दिया जाता है, तो वो वीडियो हमेशा रहता है ना, ठीक है। तो आज आपको मान लेते हैं रात को वीडियो अपलोड किए, तो रात को आपने देख लिया, बहुत से कुछ स्टूडेंट है जिनको रात में टाइम नहीं मिला, तो वो सुबह में भी देख सकते हैं ना, तो यही है जी, अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। बट लेकिन इट आल्सो मेनी डिसएडवांटेज, मतलब लेकिन बहुत सारे क्या है, इसकी डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब हानियां भी हैं ऑनलाइन क्लासेस के। हानियां क्या क्या है जी, देखिए, बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी इन स्कूल, मतलब बिकॉज क्या क्या हानि है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे, मतलब देयर स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है ना, देयर स्टडी, अपने स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते इन स्कूल। मतलब कहना यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने स्कूल में
क्या करते हैं, स्कूल में स्टडी में अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट, ठीक है ना, फिर से कह रहा है हु विल ही बी अवेलेबल इन कंसंट्रेट इन ऑनलाइन क्लासेस। मतलब कुल मिला जुला कहना यह है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने स्कूल में जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये बताइए कि जब स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं, जब टीचर सामने हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो जब स्कूल से वो बाहर रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में मोबाइल पे देख रहे हैं, जबकि मैं कितना भी डांट लूँ आपको कोई मतलब वहाँ पे तो मैं मारने आ नहीं रहा हूँ या हाथ पकड़ के तो मैं लिखवाऊंगा नहीं। तो ये बातें हैं जी। तो वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर पाएंगे? जो स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं वो तो घर पे भी तुम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन क्लासेस पे वही पढ़ पाएंगे जिनके मतलब अंदर से जोश है कि भैया मुझे पढ़ना ही है, वही पढ़ पाएंगे। तो यही बात है जी। अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मतलब मेरे सोच के अनुसार, रियलिटी में बता रहा हूँ कि मेरे सोच के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस हैव मोर बेनिफिट। ऑनलाइन क्लासेस से जितना हानियां नहीं है उससे कई गुना बेनिफिट है, मतलब लाभ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमने ऑनलाइन क्लासेस पे आर्टिकल लिखा है जो 10 नंबर में आपको लिखना है, 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। तो ये आपका 120 वर्ड से ऊपर ही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आर्टिकल आप लिखेंगे जी। चलिए ले लीजिए फटाफट, जल्द से जल्द ले लीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए तो यहां से अब देखिए, यहां से हमें 10 नंबर मिल गए। तो अभी तक हमें टोटल कितना नंबर मिल गए हैं जी? टोटल हमें मिल गए हैं 35 नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमारा आता है सेक्शन सी। देखिए सेक्शन ए से जो हमें मिले 15 नंबर, ठीक है, 10 नंबर लेटर से मिल गए हैं और 10 नंबर आर्टिकल से हमें मिल गए हैं, मतलब हमें 35 नंबर तो मिल गए हैं, ठीक है ना। एक और बात मैं बता दूं, देखिए आर्टिकल है ना, आर्टिकल, तो इसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस पर ही कराया, बट आर्टिकल बहुत सारा है, ठीक है ना, बहुत सारे आर्टिकल हैं और हर बार कुछ ना कुछ अलग ही पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर भी एक वीडियो हम लाएंगे, जिसको आप तैयार कर लीजिएगा। उससे बाहर मुझे नहीं लगता आने के कोई चांसेस हैं। तो 5 पर एक और वीडियो आएगा, एक तो लेटर पे हमने कहा है, एक आपको आर्टिकल पे भी वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट 5 लेटर एक ही वीडियो में बताएंगे जी, ठीक है ना। चलिए जी, अब आता है सेक्शन सी, जिसमें से हमें 25 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। सेक्शन सी से हमें 25 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए सेक्शन सी में हमें क्या पूछता है, हमें पूछा जाता है फ्रेज। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें क्या पूछा जाता है, जो फ्रेज है ये पूछा जाता है, सिनोनिम्स पूछा जाता है, फिर से एंटोनिम्स पूछा जाता है, फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है जिसे नरेशन भी कहते हैं, फिर से एक्टिव पैसिव पूछा जाता है, ट्रांसलेट पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी जो आपको सेक्शन सी मतलब ग्रामर पोर्शन से पूछा जाता है, जिससे आपको 25 नंबर मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर क्या क्या मैं करा दिया हूँ, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, ये हमने नरेशन पूरा कंप्लीटली लगभग कराया हुआ है। अदरवाइज अब देखिए सिनोनिम्स पर जल्दी आपको एक वीडियो सिनोनिम्स पर इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स में मिल जाएगा। ये पर्यायवाची है, इसका मतलब क्या है, विलोम शब्द, तो ये हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। जहाँ तक फ्रेज की बात है, एक्टिव पैसिव की बात है, ट्रांसलेशन की बात है, तो ये सभी के लिए ना इस पर कम से कम 15 वीडियो हम बनाएंगे, तब जाकर फ्रेज हमारा कंप्लीट होगा, समझिएगा। एक्टिव पैसिव पे 15 वीडियो कम से कम पढ़ाएंगे, तब जाकर एक्टिव पैसिव आपको समझ में आएगा। ट्रांसलेशन पे भी कम से कम 10 वीडियो हम पढ़ाएंगे, तब जाकर ट्रांसलेशन आपको समझ में आएगा। तो ये जो है ना बेसिक से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे दिल से कह रहा हूं कि सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी होगी। मैं चाहता तो एक एक आपको एग्जाम्पल दो दे देता और कहता है 2 नंबर यहाँ से मिल गए, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल गए, भैया कहने से नहीं ना होगा जी। आपको ये सब अगर बेसिक से पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी की स्टडी आप कर लें। ग्रामर पोर्शन की स्टडी आप स्वयं करेंगे। स्वयं कैसे, देखिए आपके पास ऑनलाइन माध्यम है, अदर बहुत सारे बेहतरीन यूट्यूब पर टीचर हैं जो इंग्लिश के लिए प्रोफेशनल हैं, तो उनसे आप फ्रेज पढ़िए, एक्टिव पैसिव पढ़िए, मतलब ग्रामर पोर्शन है ना उनसे तैयार कर लीजिए। अदर जो 3 सेक्शन है उसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, और कराऊंगा भी।
अब कहेंगे सर ग्रामर क्यों नहीं करा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, दिल से मैं कहूँ तो आप सभी तो जानते ही हैं कि मेरा मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट थे, कमेंट थे कि सर इंग्लिश भी करा दीजिए, क्योंकि आपका जो पढ़ाया हुआ है वो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आता है। देखिए सभी जो टीचर है ना वो अपने तरफ से प्रयास करते ही हैं कि अच्छा पढ़ाएं, और सभी अपने में ही बेहतर हैं, ठीक है ना, सभी बेहतर ही पढ़ाते हैं। बट चलिए, तो मैंने जो जितना भी हो रहा है वो मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे कि अनसीन पैसेज में कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने बताया, लेटर बता दिया, आर्टिकल बता दिया, सेंट्रल आइडिया भी हम बताएंगे, क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो ये आपको तैयार करना है 25 नंबर, ठीक है ना। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। जो सिनोनिम्स है ये हम एक वीडियो इस पर ला देंगे, ठीक है ना। एंटोनिम्स पर एक वीडियो ला देंगे, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है इस पर हमने वीडियो लाया हुआ है, तो ये आप वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक मिलेगा, उस पर आप जाएंगे ना, ऊपर ही आपको सबसे नीचे आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के बहुत सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो कम से कम इंग्लिश ग्रामर आप कहीं से भी तैयार करें, कोई दिक्कत नहीं है, सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ से मिले हमें नॉलेज लेनी चाहिए। ये गलत बात है कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से हम नहीं लेंगे, यही हमारे ये है वो है, ऐसा नहीं है दोस्त। आप सभी टीचर से जहाँ से हमें नॉलेज मिले ना लेना चाहिए। कोई भी टीचर गलत नहीं है या बेकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें बहुत सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कहना है आपको। चलिए जी, अब आता है हमारा सेक्शन डी, जिससे हमें 40 नंबर सबसे अधिक जो सेक्शन से मिलता है वो है सेक्शन डी से 40 नंबर का मिलता है। क्या मिलता है समझिएगा। देखिए सेक्शन सी में हमारा प्रोज होता है, पोइट्री होता है और सप्लीमेंट्री होता है। ये 3 चीजें होता है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। यही तीनों से हमें 40 नंबर मिलते हैं। प्रोज से हमें जानते हैं कितना नंबर, 15 नंबर प्रोज से मिलता है। पोइट्री से हमें कितना नंबर, हमें 10 नंबर मिलता है, और सप्लीमेंट्री से भी हमें 15 नंबर मिलता है। देखिए प्रोज से ना हमारा क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर का, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन से 8 नंबर मिलेंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे 7 नंबर मिलेंगे। तो देखिए 15 नंबर कब मिलेगा, जब क्वेश्चन आंसर तैयार होंगे। प्रोज के ना 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ही आपको मिलने वाले हैं, वो 5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है। जैसे द लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, डीप वाटर हो गया, रेट रैप हो गया, इंडिगो हो गया, ये चैप्टर वाइज हमने प्रोज का क्वेश्चन आंसर करा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सभी सीक्वेंस वाइज आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, वहां से इन सभी का क्वेश्चन आंसर आपको देखना है। फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में कराऊंगा, टेंशन ना लें, बट इसको आपको देखना है, ठीक है ना। पोएट्री की बात करें तो इसमें स्टेंजा पूछा जाता है, ठीक है ना, जो 6 नंबर पे, इस पे हम एक वीडियो लाएंगे। सेंट्रल आइडिया अभी हम इस वीडियो में ही कराएंगे, टेंशन ना ले, 4 नंबर आपका कंफर्म हम कराएंगे। सप्लीमेंट्री की जहां तक बात है, ये क्वेश्चन आंसर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 15 नंबर मतलब इससे भी पूछे जाते हैं। अभी तक सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आंसर हमने नहीं कराया है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मैं कराऊंगा, ये भी आपका डाउट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सप्लीमेंट्री का जल्द ही आपको एक सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें चैप्टर वाइज हम सभी सप्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करा देंगे जी, ठीक है ना। समय कम है, मैं जानता हूं, मैं कराऊंगा जी, ठीक है ना। जल्दी आपको सप्लीमेंट्री पर क्वेश्चन आंसर के वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब देखिए हमारा यहाँ पे सबसे पहला प्रोज का जो है ना, प्रोज का जो है वो क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए सबसे पहली बात, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप याद कर लेंगे। देखिए कितने बार 22, 23, 24 लगातार ये पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि व्हाट डिड हेमेल, मतलब हेमेल, यहाँ पे कह रहा है व्हाट डिड हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, मतलब हेमेल ने क्या कहा, ठीक है ना, लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के पर हेमेल ने क्या कहा, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, और उसकी महत्व, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस पर, उसकी महत्वता पर क्या कहा, ठीक है ना। मतलब हेमेल ने भाषा पर और उसकी महत्वता पर क्या कहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हेमेल क्या थे जी, एक टीचर थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हेमेल, जो हेमेल है, वेंट टू टॉक द फ्रांस लैंग्वेज, मतलब हेमेल हैं, वो जब आए तो उन्होंने क्या कहा, जो फ्रांस लैंग्वेज है उसके बारे में उन्होंने बात किया, ठीक है ना, बताया। क्या बताया जी, कि सेइंग, उन्होंने कहा क्या क्या कह रहे थे, कि डैट, कि
इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रांस भाषा है ना, वो पूरी संसार में सबसे ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है ना। एंड और द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और ये एक क्या है, ये एक स्पष्ट और लॉजिकल भाषा है। लॉजिकल मतलब हम कह सकते हैं तार्किक भाषा है, ठीक है ना। एंड सॉरी, यहाँ पे क्या है, डेट कि वी मस्ट गार्ड, ठीक है ना, वी मस्ट गार्ड इट्स एमोंग अस। हमें क्या करना है, फ्रांस जो लैंग्वेज है उसका हमें गार्ड करना है, उसको हमें सुरक्षित रखना है, ठीक है ना। फिर से कह रहे हैं एंड और नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस पर आक्रमण हुआ था तो जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। तो जर्मन वालों का आदेश था कि फ्रांस लैंग्वेज को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एमएमएल बहुत उदास थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भाषा है ना फ्रांस लैंग्वेज, ये बहुत ही फ्रेंच लैंग्वेज गुड भाषा है, अच्छी भाषा है, स्पष्ट भाषा है, तार्किक भाषा है, और हमें इसकी सुरक्षा करना है, हमें इस भाषा को कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। यही बात है जी। आशा करता हूँ समझ के होंगे, इसको याद कर लेंगे। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब एक बुलेटिन बोर्ड होता था जो चौराहे पे लगा होता था, तो जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर क्या पुट था, क्या पुटअप था, क्या लिखा हुआ था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर में हमने क्या लिखा है कि ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर ऑफ द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या था, देयर वाज अ नोटिस। मतलब टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या था, एक नोटिस आया था, और उस पर क्या था जी, नोटिस था डेट की फ्रांस लैंग्वेज वुड बी टॉट। मतलब क्या है, टॉट नो मोर इन स्कूल। मतलब स्कूल में जो क्या है फ्रांस लैंग्वेज है वो टॉट मतलब नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं टॉट नो मोर इन स्कूल, मतलब कोई भी स्कूल में जो फ्रांस लैंग्वेज है ना वो अब नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अगला लिखा गया है द ऑर्डर हैड कम फॉर बर्लिन। मतलब ये जो ऑर्डर है ये बर्लिन से आया हुआ था, ठीक है ना। डेट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल। और सभी स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ऑफ एलिसिया एंड लोरेंस, और ये क्या कौन कह रहे हैं, जो एल्सेस और लोरेंस हैं वो, ठीक है ना। तो ये है जी, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है ना, ठीक है। ज़्यादा इसमें क्या जानना है, यही जानना है कि बुलेटिन बोर्ड पर जर्मन से ये संदेश आया था ना कि अब फ्रांस भाषा यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, अब ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये देश पर हमारा अधिकार हो गया है, ठीक है ना। यही बात है जी। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये हमारा 8 नंबर यहाँ से कंफर्म होता है, ठीक है ना। 8 नंबर ये शॉर्ट क्वेश्चन से मिल गए, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको 80 शब्दों में लिखना होता है, ये भी समझिए। प्रोज से हम अभी बता रहे हैं, व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर चंपारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आंसर में कि वेन, यहाँ पे वेन रहेगा, ठीक है ना। हाँ, वेन गांधी जी, मतलब जब गांधी जी केम टू चंपारण, मतलब जब गांधी जी चंपारण आए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ही सा, उन्होंने देखा डेट की ऑल द फार्मर, जो सभी फार्मर है, किसान है, ऑफ चंपारण के जो सभी किसान है ना, वेयर इन द बैड कंडीशन, वो क्या है, एक बुरी कंडीशन में थे, एक बुरे हालात में, एक मतलब हम दैनिक हालात में थे, ठीक है ना। जब गांधी जी चंपारण आए तो देखा उन्होंने कि सभी चंपारण के जो लोग हैं ना उनका जो स्थिति वो बहुत ही दैनिक है, वो बहुत ही बुरे परिस्थिति में है, ठीक है ना। देन तब क्या किया, ही फाइट, उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने तब क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया, फाइट किया, लड़ाई किया। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि लाठी उठाकर,
भैया उन्होंने कागज से, अब बुद्धिमत्ता से उन्होंने लड़ाई किया, ठीक है ना। अगला कह रहा है एंड इन विच ही विन, और वो क्या हुए, इन विच ही विन, और उनको क्या मिले, उनको विजय वहां पर मिला। जब उन्होंने लड़ाई किया ना तो उनको क्या मिला, वहां से विजय मिला। विद इन अ फ्यू ईयर, और कुछ वर्षों के बाद, मतलब कुछ वर्षों के बाद उन्हें क्या मिला, विद इन फ्यू ईयर में उनको क्या मिला, उनको क्या मिला जी, मतलब उनको जब आज़ादी मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद ब्रिटिश लैंड लॉर्ड गेव अप देयर लैंड, मतलब जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड है ना वो गिव अप कर दिया, वो छोड़ दिया लैंड, वहाँ जो किसानों से उन्होंने लैंड लिया था, भूमि लिया था, उसको छोड़ दिया। एंड और इट वाज गिवन बैक, और उनको वापस कर दिया टू द फार्मर, तो जो लैंड था ना, जो भूमि था, उसको ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने क्या किया, फार्मर को वापस कर दिया, किसानों को वापस कर दिया। एंड नाउ, एंड और अब, नाउ मतलब अब, फार्मर वेयर द ऑनर, मतलब जो किसान थे वो अब ऑनर थे, मालिक थे, ऑफ देयर ऑन लैंड, मतलब अपनी जो भूमि है उसके अब किसान मालिक थे, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि ये लगभग आपका 55 शब्द में है, ठीक है ना। 80 शब्द में कह रहा है 20 से 25 शब्द अब, तो ये थोड़ा सा हमने इजी वे में लिख दिया है, और भी चाहे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मतलब ना सिंपल सा आप कहें तो एक आप ये वीडियो देख लीजिएगा इंडिगो का, ठीक है ना। उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करना है। तो 5 आपके चैप्टर हैं जी, ठीक है ना। ये 5 चैप्टर आपका सबसे पहला क्या है, द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन है। लॉस्ट स्प्रिंग है दूसरा, तीसरा है डीप वाटर, तीसरा क्या है, डीप वाटर है। चौथा क्या है, रैट रैप है। और पांचवा क्या है, इंडिगो है। ये 5 चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है इसकी पढ़ाई कर ले, ठीक है ना। प्रोज का अगर ये 5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं तो जो प्रोज है ना इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सप्लीमेंट्री पर क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं द लास्ट लेसन, ऐसे लिखेंगे द लास्ट लेसन ब्रदर सर, इतना भी लिख कर सर्च करेंगे ना तो वीडियो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का। फिर से द लॉस्ट स्प्रिंग ब्रदर सर, डीप वाटर ब्रदर सर, ठीक है, इंडिगो ब्रदर सर, रैट रैप ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिए, सब वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है माई मदर एट 66। ये एक सेंट्रल आइडिया है जो 4 नंबर में हमसे पूछा जाता है, ये 4 नंबर में हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जी देख लेते हैं। माई मदर एट 66 ये एक पोयम है। तो माई मदर एट 66 जो एक पोयम है, ये पोयम इज रिटन बाय कमला दास, ये कमला दास जी द्वारा लिखित है, रचित है। फिर से लिखा गया इन दिस पोयम, मतलब इस पोयम में द फेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इज स्नो, मतलब इस पोयम में हमें क्या दिया गया है, इस पोयम में हमें दिखाया गया है माता से सेपरेशन, मतलब माता से बिछड़ने के डर को दिखाया गया है, ठीक है ना। वही बात कहा जा रहा है द फेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इज स्नो, मतलब इस पोयम में हमें क्या दिखाया गया, स्नो मतलब दिखाया गया है, माता से सेपरेशन मतलब बिछड़ने को, क्या फेयर मतलब डर को दिखाया गया है। एंड और कमला दास जो ये जो पोयम है ना इसकी रचयिता कौन है, कमला दास जी हैं। तो कमला दास जी ये पोयम अपने पर ही लिख रही हैं। तो कमला दास जी बिलोंग टू केरला, कमला दास जी क्या है, केरला से बिलोंग करती हैं, केरला से रहती हैं। वेन जब कमला दास वेन गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर होम, जब कमला दास जी अपने घर से क्या कोचिंग जा रही होती हैं, तो उस समय पर देन तब सी मतलब देखती हैं हर मदर अपनी माता जी को, जब वो कोचिंग जा रही होती है ना एयरपोर्ट से, तो वो अपनी माता जी को देखती हैं उस समय जब घर से निकल रही होती हैं। तो देखती हैं, तो क्या देखती हैं जी कि विद रेस्ट फेस, मतलब वो देखती हैं कि मतलब देन सी मतलब वो देखती हैं कि हर मदर उनकी माता क्या है, विद रेड फेस, मतलब उनकी अपनी माता के उतरे हुए चेहरे को
पीला नहीं पड़ जाता है चेहरा, तो वही कहा जा रहा है कि उतरते हुए चेहरे को या पीली पड़ी हुई चेहरे को देखती हैं। एंड और सी थिंक, और वो सोचती हैं माई मदर इज ओल्ड नाउ, मेरी माता क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है ना, वो सोचती हैं। फिर से लिखा गया सी विल सून लिव अस, अब वो सोचती हैं कि अब मेरी माता जी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाएंगे, ऐसा वो सोचती हैं। फिर से लिखा गया एंड, और फिर से क्या लिखा गया है कि सी अफेयर टू थिंक, और ये सोचकर वो क्या हो जाती हैं, डर जाती हैं, अफेयर्ड हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। बट लेकिन सी लुक्ड आउट, ठीक है ना, सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, लेकिन जल्दी वो कार से मतलब जो कार है ना उससे बाहर देखती हैं। एंड सी सम चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम स्कूल, और वो देखती हैं क्या कि जो सम चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन है वो स्कूल से क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड और ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश है, ठीक है। वेन, और कमला दास जो है, कमला दास रीच एयरपोर्ट, और कमला दास जो है वो एयरपोर्ट पहुंचकर, एंड और सी लुक एट हर मदर, और वो अपनी माता को अगेंस्ट मतलब दोबारा अपनी माता को देखती हैं। एंड स्माइलिंग विथ टायर्ड इन देयर आईज, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एंड और स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए, विथ टायर्ड मतलब आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए, क्या कहते हैं, हर आइज मतलब आंखों में आंसू को छुपाए हुए, क्या कहती हैं, अपने माता को स्माइल हुए देखती हैं। और वो कहती हैं कि सी से मतलब वो कहती हैं डैट की सी यू सून अम्मा, मतलब हम जल्द ही मिलेंगे माँ, ये वो कहती हैं। तो ये था जी आपका इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ये आप तैयार कर लीजिएगा। 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी हैं जो अगर आप तैयार कर लेते हैं उससे बाहर आपको नहीं आने वाला है, फिक्स है 100%, ठीक है ना। तो ये हम करा दे रहे हैं। एक तो हमने इसमें देख लिया, जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी हम आपको करा देंगे, ठीक है ना, जिससे आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, ठीक है जी, तो ये मैं जानता हूँ अदरवाइज कि वीडियो लंबा हो गया। अब हमारी जो बात आती है, अब आता है सप्लीमेंट्री का। देखिए सप्लीमेंट्री जो है ना, ये मैं बात बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पे प्रोज का तो हमने आपको बता दिया कि ये सब कुछ हमने करा दिया है, तो इसको आपको पढ़ना है। पोइट्री का आपको सेंट्रल आइडिया भी हमने करा दिया है। स्टेंजा की जहाँ तक बात है इस पर भी एक वीडियो हम लगा देंगे, ठीक है ना, जिससे 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमने कराया हुआ है, इसका अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सप्लीमेंट्री के जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आज के इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये 15 नंबर तभी आपको तैयार होंगे जब इसका जो VBI सबसे पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे तब। तो इसके हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन आंसर लाएंगे जी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा, और इस वीडियो से ना कुछ तो आपने मतलब 70 से 75 नंबर तो आसानी से आपको मिल गए। कैसे मिल गए जी, तो वो हम बता दें। अनसीन पैसेज से 15 नंबर, 10 नंबर आपको आर्टिकल से, 10 नंबर लेटर से, 35 नंबर के बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं, जो अगर हम यहाँ से बैक आते हैं ना, जो सेक्शन सी में जाएंगे, जो हमने सेनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी हमने प्रॉमिस किया है वो सब आपको मिलेंगे। यहाँ पे 40 नंबर है, 40 नंबर में से ये जो हम नहीं कराए हैं ये जल्दी हम आपको कराएंगे, तो यहाँ से हमें सब मिलेंगे जी। कुछ नहीं तो एक रोड मैप हमने दिखा दिया है कि कौन कौन सी चीज़ों पर वीडियो आएगा। इंपॉर्टेंट लेटर पे जल्दी वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल आइडिया पर वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट स्टेंजा पर वीडियो आएगा, और जो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर है इस पर भी वीडियो आपको आएंगे जी, चैप्टर वाइज। तो वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। इंग्लिश की भी आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, और फिजिक्स की, केमिस्ट्री की जहां तक बात है वो हम 2 नंबर 3 नंबर वाले करा रहे हैं। कुछ चैप्टर है जिसका 1 शॉट अभी बचा हुआ है, वो भी हम जल्दी आपको करा देंगे। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए होंगे ना, अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी कर ले सकते हैं। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।